हाँ बच्चों, आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले ये जाना जाए कि बॉइलिंग पॉइंट है क्या, तो फिर बात बनेगी। हम लोग कुछ बातों को समझेंगे, अदरवाइज समझ के भी नहीं समझ पाएंगे। तो यदि मान लिया जाए कि हम लोग जो है वाटर को लिए हैं बच्चों और उसको हीट करना शुरू करते हैं, तो जब आप हीट करते हैं तो वह जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो बॉयल होने लगता है, यानी कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जरा सोचिए कि बॉयल हो रहा है पानी, वाटर जो है बॉयल हो रहा है और उसमें आप NaCl को मिला दिए, तो वह तेज़ी से बॉयल होगा, स्लो होगा कि कोई डिफरेंट नहीं होगा, कुछ भी डिफर नहीं होगा। तो आप यही देखेंगे कि जैसे ही NaCl को डालेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है उसका बॉयल होना स्लो हो जाएगा, मतलब वो धीरे से। हमने वाटर को ये देख लिया कि उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और फिर NaCl जब आप उसमें मिलाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और भी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। मान लिया जाए कि 110 या 120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब दोनों में डिफरेंट आ रहा है। अब जब दोनों में डिफरेंट आ रहा है, मतलब एक हमारा जो पहले था वो सॉल्वेंट का था बॉइलिंग पॉइंट, अब जो था हमने उसमें एक सैल्यूट को मिक्स कर दिया, और जब हम सैल्यूट को मिक्स करेंगे तो उस कंडीशन में उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग आएगा। तो मतलब दोनों का डिफरेंट होगा बॉइलिंग पॉइंट में, और दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंट को ही एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब कहते किसे हैं, थोड़ा सा अलग तरीके से समझा जाए। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास जो है एक रूल ये भी है कि द टेम्परेचर at which the saturated vapor pressure of a liquid equal to the atmospheric pressure। रूल ये कह रहा है कि यदि टेम्परेचर जो है, ये हमारा जो है कह रहा है टेम्परेचर एट विच द सैचुरेटेड वेपर्स, जैसे हमारा कोई सोल्यूशन बना हुआ है और उसका वेपर प्रेशर है, तो वह उतना ही होगा जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, यानी कि उसका प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो उस कंडीशन में कोई लिक्विड जो है बॉयल होने लगता है। ये हमारा टर्म्स कंडीशन है जो आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए और इसी बेस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि मान लिया जाए कि यदि यहाँ पे हम एक कंटेनर लेते हैं, अब ये कंटेनर लिए हैं, जैसा कि हम पहले भी समझा रहे थे आपको। जैसे मान लिया जाए कि सॉल्वेंट है और इसका जो टेम्परेचर है, मान लिया जाए कि जो बॉइलिंग पॉइंट की बात आती है वो TB है, और एक दूसरा कंटेनर लिया जाए और ये हमारा सॉल्वेंट है और इसका टेम्परेचर जो है हम लोग मान लेते हैं TB, लेकिन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंट नहीं है, इसलिए कि सॉल्वेंट है, ये भी सॉल्वेंट है, लेकिन हम यहाँ पे जो है इसमें सैल्यूट मिला रहे हैं, जैसे NaCl हो, KCl हो। तो ये हमारा टोटल अब ये बन गया सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन का जो हम टेम्परेचर TB कह रहे हैं और इसका सॉल्वेंट का TB, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट रखा जाए। तो डिफरेंट जो है इस हम सॉल्वेंट को ही कर लेते हैं कि इसमें जो है हम टीनार्ड कर दे रहे हैं, टीनार्ड भी, यानी दोनों की कंडीशन में देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंट है और TB इज़ ग्रेटर देन टीनार्ड B। इस बात को नोट कर लीजिए। जैसे कि मैं वाटर लिया यहाँ पे, बॉयल करना शुरू कर दिया बच्चों। बॉयल करेंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जब इसमें सैल्यूट पार्टिकल्स मिला देंगे तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो जो है इंक्रीज कर जाएगा,
यानी ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो ये उससे अधिक होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा, यानी कि टी बी इज ग्रेटर देन टी नॉट बी। क्लियर है बच्चों? तो इस कंडीशन में जो है एक ग्राफ जो है हम लोग क्रिएट करेंगे, क्रिएट किया जाए, क्योंकि ग्राफ ही इसका जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो इसको समझा जाए। जैसे मान लिया जाए ये हमारा ग्राफ है और इसमें हम लोग को लेना है टेम्परेचर, और टेम्परेचर कैसा, बॉइलिंग पॉइंट का, कि जिस पे वो बॉयल हो रहा था। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक हमारा है सॉल्वेंट और दूसरा हमारा है सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का हम लोगों ने टीबी, इसका जो है टीबी सॉल्यूशन का पॉइंट जो है हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा डिफरेंट किया था इसको। तो ये सॉल्वेंट का जो है हमारा टी नॉट बी है और ये टीबी है। और हम लोगों ने ये भी इंडिकेट किया था कि टी नॉट बी इज ग्रेटर देन टीबी। नहीं, उल्टा हो गया, ये है जो हमारा टीबी इज ग्रेटर देन टी नॉट बी। अब हमारा ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया और इसके साथ साथ प्रेशर हो गया। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर हमारा वैसे वैसे बढ़ेगा। अब ये वाला जो, इसको जो है हम लोग टेम्परेचर मान लेते हैं और इसको हम लोग प्रेशर मान लेते हैं। अब जो है एक पॉइंट लेते हैं किसका, सॉल्वेंट का। मान लिया जाए कि सॉल्वेंट जो है यहाँ पर है इस वाले पॉइंट पे। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे प्रेशर भी हमारा बढ़ता जा रहा है। ध्यान से देखिए, जैसे इस वाले पॉइंट पे हम देखते हैं यहाँ पर, फिर हम थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाते हैं तो प्रेशर यहाँ पे आ गया, तो टेम्परेचर भी इंक्रीज कर गया। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे प्रेशर बढ़ रहा है। क्लियर है? अब जो है ये हमारा सॉल्वेंट का है और एक सॉल्यूशन का लिया जाए, और सॉल्यूशन का ऑलरेडी जो है आप जानते हैं कि उस कंडीशन में हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है इस सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग ज़्यादा होगा। तो थोड़ा सा इसको हम ज़्यादा लेते हैं टेम्परेचर, और जैसे जैसे इसमें ये बढ़ाएंगे इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है, टेम्परेचर जो है बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। इसको हम ले लेते हैं सॉल्यूशन। तो ये हमारा जो ग्राफ है ये सॉल्वेंट का है, ये सॉल्यूशन का। अब इस कंडीशन में इसको हम लोग नीचे की तरफ इसको मिलाते हैं, क्योंकि हमें टेम्परेचर का डिफरेंट समझना है। तो ये हमारा जो है सॉल्वेंट का है, और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट की जब हम बात किए थे तो यहाँ हम रख लिए टी नॉट बी, और ये हमारा सॉल्यूशन का है तो यहाँ पर हमारा हो गया टी बी। अब जरा इस ग्राफ को ही देख सकते हैं कि आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, मतलब यह जो है हमारा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, ये ज़्यादा है ये कम है, मतलब दोनों का डिफरेंट मान लिया जाए कि डेल्टा टी बी हो गया। तो डेल्टा टी बी कितना होगा, यानी ये अधिक है ये कम है, तो इसमें से टी बी में से डेल्टा टी नॉट बी को माइनस कर दिया जाए। ये हमारा ग्राफ बन गया। इसी ग्राफ से हमारा जो है डिफिनीशन भी बनता है कि ये जो डिफरेंट है किसका, सॉल्यूशन के और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट का है, और इसी को हम लोग जो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो इसको जो है हम लोगों को नोट कर लेना चाहिए, डिफिनीशन नोट कर लीजिए, इसको ग्राफ को बना लीजिए ताकि आसानी से समझ में आए। और इसका जो है डिफिनीशन नोट कर लिया जाए, different between the boiling point different between the boiling point of the solution and boiling point of the solvent is known as boiling point of the solution, and boiling point of the solvent is known as
elevation of boiling point, इसको जो है नोट कर लीजिए। अब जो है इसमें हम लोग जो है नोट कर लीजिए इसको, थोड़ा सा हम लोग एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। बता दे बच्चों, थोड़ा सा हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। एक्सप्रेशन फॉर द elevation of boiling point of the boiling point। क्लियर है बच्चों? हम लोग को ये एक्सप्रेस करना है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में। तो आप जो है पीछे ये जानते हैं ऑलरेडी कि जो हमारा टेम्परेचर का जो डिफरेंट होता है वह जो है मोलल कुछ सॉल्यूशन या मोलालिटी के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो पहले वाले हम आप लोग को वीडियो में भेजे थे तो उसमें मैंने ऐसा शो किया था, तो उसी बात को हम यहाँ पे नोट कर लिया जाए कि द elevation of boiling point delta TB of a solution directly proportional to the molar concentration of this, yes, concentration of the solvent of the solute in a solution। यानी इस कंडीशन में हम कह सकते हैं डेल्टा टी बी इज प्रोपोर्शनल एम। और आप यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा टी बी है, यानी हम लोग यहाँ पे जो टी बी की बात करें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है और एम जो है मोलालिटी है। तो आप जो है मोलालिटी के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, डेल्टा टी बी इजकल टू हो गया हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और ये एम जो हो गया वह हो गया मोलालिटी। क्लियर है बच्चों? अब इस कंडीशन में जब हम लोग इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ आएगा डेल्टा पी, यहाँ के, यहाँ एम। तो यहाँ पे हम बी की बात कर सकते हैं, ये कांस्टेंट हो गया हमारा। ठीक है बच्चों? तो ये हमारा हो गया बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन ऑफ कांस्टेंट हो गया यहाँ पे के बी। अब मोलालिटी के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पहले से पता है, इसको हम लोग जो है दूसरे तरीक़ों से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं बच्चों। तो हम लोगों ने लिखा कि डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी, और यहाँ पे हम एम की बात किए, मोलालिटी की बात किए। ठीक है? और मोलालिटी में आप जानते हैं एम इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये हमारा जो है मोलालिटी का डेफिनेशन होता है। तो ऐसे कंडीशन में हम एम की बात करें तो मोल जो होता है वह वेट होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यदि हम लोग एम की बात करें तो यहाँ पे हमारा डब्ल्यू जो है सॉल्यूट का वेट है, मोलर मास जो है सॉल्यूट का, और यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यदि हम लोग इसको W1 कर लिया जाए, इसको हम लोग M1 कर लिया जाए, और ये मास ऑफ इसको W2 कर लिया जाए, तो हम लोग जो एक सिंपल फॉर्म में
W1 अपान M1 अपान W2 पुटअप कर सकते हैं। तो यहाँ तो होता है हमारा फर्स्ट एंड लास्ट, यानी मान लीजिए हम अपान 1 कर लें, तो यहाँ W1 इंटू 1 इक्वल टू ये हो गया M1, ये हो गया W2। तो M इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे W1 अपान M1, ये W2। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ये कहता है कि केजी में कन्वर्ट करिए। तो जब हम केजी में इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे जब 1000 को क्या करेंगे, हमें डिवाइड करना होगा। जब डिवाइड करेंगे तो ऐसे कंडीशन में जो है हमारा मोलालिटी जो है M इक्वल टू W1 अपान M1 W2। तो यहाँ पे हम ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे हम W2 की बात करें, जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे थे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो यदि हम W2 अपान यहाँ पे 1000 कर देते हैं, क्योंकि W2 कह रहा है कि केजी में इसको इंडिकेट करिए, इसलिए हमने 1000, तो ये 1000 जो है अपर यहाँ हो जाएगा हमारा, तो यहाँ लिख सकते हैं ये 1000। तो ये हमारा जो है फॉर्मूला बन गया। तो इस कंडीशन में इस वैल्यू को यदि हम डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी और एम की जगह पे हम रखते हैं W1 इंटू 1000, यहाँ पे इंटू लगा देते हैं, यहाँ पे M1 और ये W2, ये हमारा एक फार्मूला क्रिएट होके आ गया, जिस पे हम लोग जो है कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने वाले हैं। अब जो है यदि हम इस वाले फार्मूले को लेते हैं इक्वेशन 1 को, डेल्टा टी बी, तो डेल्टा टी बी इक्वल टू हो जाएगा के बी एम। तो यदि हम m की बात करें या मान लिया जाए इफ m इक्वल टू 1 मान लेते हैं, सपोज दैट m इक्वल टू 1 जो है हमारा मोल पर केजी आ रहा है, ये मोल पर केजी जो है हमारी मोलारिटी आ रही है। तो ऐसे कंडीशन में डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी, यदि मान लिया जाए कोई क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है और वहाँ पे जो है हमारा 1 मोल पर केजी जो है मोलारिटी आ रही है, तो वहाँ पे जो डेल्टा टी बी की वैल्यू होगी वह के बी की वैल्यू के इक्वल होगी। तो ये हमारा जो है एलिवेशन ऑफ जो है बॉइलिंग पॉइंट हुआ, इसको नोट कर लीजिए बच्चों।